प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को फिर से एक बार नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से लेकर के आया हूं परमेश्वर के वचनों में से। आइए हम देखते हैं कि आज का परमेश्वर का वचन हमें क्या शिक्षा देता है। दोस्तों आज का वचन जो है लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 29 पद से लेकर के 30 पद तक हम देखेंगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर, देखो यहां पे क्या बोल रहा है, जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया है और इस समय कई गुना अधिक ना पाया हो और परलोक में अनंत जीवन ना पाया हो। यानी कि जो परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी सेवा के लिए यहाँ पर घर, पत्नी, भाई, माता पिता, बाल बच्चे, जमीन जायदाद सब छोड़ दिया है, उसे क्या क्या मिला है? परमेश्वर से कई गुना और मिला है और वो अनंत जीवन भी प्राप्त किया है। अब हम यहाँ पे आते हैं कि यहाँ लोग अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ते हैं। अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ते हैं क्योंकि जानते हैं आजकल की औरतें जो है बहुत ही लालची हो गए हैं। आजकल के बच्चे जो है बहुत ही लालची हो गए हैं, सभी अभिलाषी हो गए हैं। सभी उस धन को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, उस प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग जो है अपनी अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पर क्या हमने परमेश्वर के राज्य के लिए छोड़ा है? तो आप याद कर सकते हैं अपने आप में कि क्या हमने परमेश्वर के वचनों को मानने के लिए या उसके राज्य के लिए, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या है अपने बच्चों को इंपॉर्टेंट देते हैं। यहाँ पे ये बात नहीं बोल रहा है कि मैं यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो मैं अपनी बीबी को, चल जा मैं तुझे छोड़ देता हूँ यीशु मसीह के लिए, मैं अपने बच्चों बाल बच्चों को छोड़ देता हूँ यीशु मसीह के लिए, मैं अपना घर धन दौलत छोड़ देता हूँ, जमीन जायदाद छोड़ देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के लिए। वो कहने का मतलब नहीं है। वो मतलब ये है कि क्या आप प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने धन को समय देते हो, इंपॉर्टेंट देते हो, तो आप अनंत जीवन या 10 गुना या 100 गुना प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके राज्य और धर्म के लिए पत्नी को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देना, बच्चों को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देना है और अपने जमीन ज्यादा धन दौलत पर इंपॉर्टेंट नहीं देना है, लेकिन परमेश्वर के वचनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है, परमेश्वर के वचनों को उसका बताने के लिए या सेवा करने के लिए उसमें इंपॉर्टेंट देना है। छोड़ने का मतलब यही है, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरा मेरा मेरा, अरे तेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरी बीवी, मेरा पति, तेरा तो कुछ है ही नहीं संसार में, तो मर जाएगा और उसके बाद वापस चले जाएगा वहीं जहां से आया था। सबोध दशक में लिखा है ना, शरीर मर जाता है और आत्मा निकल जाती है और आत्मा जहां की है वहां चले जाता है, क्योंकि आत्मा के पिता के पास चले जाता है, परमेश्वर के पास चले जाता है। तो याद रखें, यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है, ना आपके बच्चे हैं आपके, ना पति है आपका, ना पत्नी है आपकी, ना धन दौलत, ना घर, ये सब छोड़ करके एक दिन जाना है। तो उससे पहले ये पता कर लीजिए कि कहाँ जाना है, कौन ले जाएगा, कहां पे जाऊंगा और मेरे मरने के बाद क्या होगा। क्योंकि आप जितना भी कमा लो, जितना भी जो कुछ भी करना है या छोड़ के ही जाना है आपको, बस याद रखें इस बात को। तो अपने जीवन में सबसे ज्यादा परमेश्वर को इंपॉर्टेंट दें। पत्नी का हक ना मारे, पति का हक भी ना मारे, बाल बच्चों का हक भी ना मारे, अपने माता पिता का हक भी ना मारे, बट कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर की आज्ञा अनुसार अपने परिवार के साथ जीवन निर्वाह करें, तो परमेश्वर आपके सारे परिवार को खुश रखेगा। और अगर आपने परमेश्वर के लिए कुछ खोया है तो 100 गुना प्राप्त करेंगे और अनंत जीवन में आपका नाम लिखा जाएगा। वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और परमेश्वर का सेवा करें हमारे साथ मिल करके। और हमारा फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।